ऐसा जहाँ पे सब रहना चाहें, ये ऐसा प्रोडक्ट है। आशियाना इज़ अ वेरी रिलायबल डेवलपर। इनके ऑलरेडी 2 प्रोडक्ट हैं, एक सोना में है आशियाना अनमोल के नाम से, एंड देन दे हैव अनदर प्रोडक्ट 93 सेक्टर में अमारा के नाम से। बहुत ही फैंटास्टिक इनको रिजल्ट मिले हैं। इवन जिन्होंने इन्वेस्ट करा है उनके मल्टी फोल्ड भी हुए हैं। फोल्ड के साथ साथ जो इस फैसिलिटी, इस विसिनिटी में इनके साथ रह रहे हैं, एवरीबडी हैज नो कंप्लेन। पहली चीज इनका जो रहता है लॉग इन टर्म, यू कांट टेक एग्जिट फ्रॉम दिस प्रोडक्ट। अगर आप ये प्रोडक्ट में पैसा लगाते हैं, इफ यू बाय दिस प्रोडक्ट, तो जब तक रजिस्ट्री नहीं होती है तब तक यू कांट सेल दिस प्रोडक्ट। दे हैव अ लॉग इन टाइम फ्रेम। तो ये वो प्रोडक्ट है, पहला फेज आने वाला है, तो यू हैव अ फर्स्ट मूविंग एडवांटेज प्राइसिंग में भी, बिकॉज दे हैव अ वंडरफुल इनॉग्रल डिस्काउंट्स। तो अब अगर हम इस प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो 10.8 एकर्स में है, कर्मा लेक लैंड, सारी चीज़ें पास में, इवन 10 मिनट्स अवे फ्रॉम द्वारका एक्सप्रेसवे, NH8 एंड ऑल्सो एक्सटेंशन। तो 10 मिनट की दूरी पे सारी चीज़ें हैं। एंड लास्ट HSIIDC का डेवलप सेक्टर है जहाँ पे 200 एकड़ की ऑक्शन हुई थी 2 साल पहले। आशियाना ने ये प्रोडक्ट उसी टाइम लिया था एंड नाउ इसका रेरा आ चुका है। एंड आ जाइए, आपको इसका टूर देते हैं। So finally we are in the vicinity. This was the most waited product. काफी लोग वेट कर रहे थे इस प्रोडक्ट का। हमारे साथ आशियाना के स्टाफ हैं, हंसला जी, एंड ही इज अमेजिंग। सर, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? जैसे रिस्पॉन्स की अगर आप बात करो तो वी हैव नॉट ऑफिशियली ओपनड माय सेल्स गैलरी फॉर द कस्टमर्स, तो कस्टमर्स को थोड़ा और इंतजार करने पड़ेगा, बट 7 तारीख को उनके लिए भी हम खोल रहे हैं। तो कस्टमर वी आर कवरिंग फॉर यू। या तो आपके लिए कि आप एक बार मेरा प्रोजेक्ट देखिए, मेरा प्रोडक्ट देखिए, व्हाट काइंड ऑफ स्पेसिफिकेशन वी आर कमिंग विद, मार्केट को क्या मैं एक नई जनरेशन का नया प्रोडक्ट दे रहा हूँ विद न्यू स्पेसिफिकेशन। तो आप देखो, आप समझो, उस प्रोडक्ट के डेप्थ में जाओ कि क्या मैं आपको दे रहा हूँ और आपकी जिंदगी में क्या चेंजेस आएंगे मेरे प्रोडक्ट में रहने के बाद। तो आज उसी का टूर है। तो सबसे पहले आई थिंक लोकेशन से ही हमको शुरू करना चाहिए, करेक्ट? चलो आगे। अगर मैं लोकेशन से बात करूं तो आपको घर वहीं रहना पसंद होगा ना जो एक नेचर के क्लोज हो, एक ऐसा घर जो एक पीसफुल एनवायरनमेंट में हो, एक ऐसी जगह जो पूरी प्लान्ड हो। तो अगर मैं प्लान्ड जगह की बात करूं, अगर मैं एक ऐसी जगह की बात करूं जो नेचर के क्लोज हो, तो उस दिमाग में सिर्फ एक ही सेक्टर आता है, विच इज सेक्टर 80। अगर मैं इस सेक्टर को देखूं, सर आप नीचे देख रहे हो, दिस ब्यूटीफुल कर्मा लेक लैंड विच इज 290 एकड़ ऑफ ग्रीन एरिया। मैं साइड में देखता हूँ, दिस इज अरावली हिल्स। तो आप तो 2 साइड से पहले ही नेचर से क्लोज हो गए। तो एक ब्यूटीफुल सेक्टर है। अब इस सेक्टर की खासियत क्या है? जैसे मैंने बोला, प्लांट बिल्कुल, एंड इवन कर्मा लेक लेन का अपना एक इकोसिस्टम पहले से ही चला रहा है। करेक्ट। यहाँ पे तो ब्यूटीफुल, आप रेस्टोरेंट में जाओ, टीन कैफे करके रेस्टोरेंट है, तो वहाँ का मतलब मुझे तो चाउमीन बहुत पसंद है वहाँ की। तो आप लोग, बट they have different kind of cuisine there. Yeah, they have 3-4 types. North and सारा organic, sir. करेक्ट। Yeah. So अब इस सेक्टर की खूबसूरती की बात करूँ तो सबसे पहले गुड़गांव में सेक्टर है जिसको HSIDC खुद मेंटेन कर रहा है। लास्ट सेक्टर है। करेक्ट, लास्ट सेक्टर ऑफ गुड़गांव जिसको आपका HSIDC मेंटेन कर रहा। ईच एंड एवरीथिंग इज ऑलरेडी प्लान्ड। कहाँ पे स्कूल आएगा, कहाँ पे हॉस्पिटल आएगा, कहाँ पे आपकी ग्रुप हाउसिंग आनी है, ईच एंड एवरीथिंग इज प्लान्ड। तो आपको आगे फ्यूचर में कोई टेंशन नहीं कि ये खाली लैंड पड़ी, यहाँ पे क्या आएगा। हाँ, बिल्कुल। क्लाइंट्स क्या जानना चाहते हैं, जो भी हमारे को व्यूअर्स देख रहे हैं, दे वांट टू नो हॉस्पिटल कितना पास में, स्कूल कितना पास में, काम करने के लिए कनेक्टिविटी कितनी पास में, वो सारी चीज़ें। मैंने 80 सेक्टर का पूरा रेखी करा है एंड इट इज़ वन ऑफ द प्राइमेस्ट लास्ट सेक्टर, लेकिन बहुत बढ़िया कनेक्टिविटी मिली है। अब वो कनेक्टिविटी समझा दीजिए, क्या क्या चीज़ें आसपास, उसके बारे में। इसमें जो चीजें आने वाली है वो 5 साल बाद की है। हाँ। मैं 5 साल बाद की, बट अभी ऑपरेशनल में चीजें बता दूं तो मेरी 2 हाथ है, एक राइट एक लेफ्ट। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाता हूँ तो सबसे पहले आपका NH8 आ जाता है जो एक गुड़गांव की बैकबोन है। तो विद इन 1 किलोमीटर की विसिनिटी में यू आर रीचिंग NH8। सबसे पहला मॉल आपका इलान मरकाडो आ जाता है। ओके, ऑन NH8। यस। अब जब आप इस रामपुरा फ्लाईओवर से रोड क्रॉस करते हो तो ये पूरा आपका एक न्यू गुड़गांव आ जाता है, जहाँ पे मल्टीपल आपको स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इवन आपके
जो भी छोटी जरूरत की चीजें हो गई, आपका एंटरटेनमेंट जोन्स हो गए, वो यहाँ से इस साइड से बहुत ज्यादा 15 मिनट की दूरी पे सारी चीजें कवर्ड है। इवन आपका जो सेकंड प्रोडक्ट आया था हमारा, वो भी वहीं आया वो था यहाँ पे है, सेक्टर 93 में। यस, तो अगर मैं यहाँ से इसकी कनेक्टिविटी की बात करूँ तो आप NH को क्रॉस करते ही आप न्यू गुड़गांव को रीच कर लोगे, जहाँ पे अभी ऑपरेशनल 10 से 12 स्कूल्स, हॉस्पिटल एंड मॉल्स हैं। बिल्कुल। अब मैं बात करता हूँ सर कि अपना जो प्रीमियम चीजें हैं, लाइक अभी जो नई साइबर सिटी प्रपोज्ड है, इवन अब गुड़गांव का एपी सेंटर जो आपका SPR पे आ रहा है, वो मेरे प्रोजेक्ट से कितना दूर है। तो सबसे पहले मैं इस प्रोजेक्ट से निकलूंगा, राइट लूंगा, जब सीधे आके मैं लेफ्ट लूंगा, ये रोड आपकी सीधे जुड़ती है SPR पे। बिल्कुल सर। आप SPR पे जाके यहाँ क्लोवर लीफ बनता है, यू कैन रीच टू द्वारका एक्सप्रेसवे। तो आप द्वारका एक्सप्रेसवे की भी चीजें यहाँ से आसानी से आप पकड़ रहे हो। फिर अगर मैं बात करता हूँ गोल्फ कोर्स रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, वो आपकी ये सीधे रोड गई हुई है। इट विल कवर योर गोल्फ कोर्स एंड गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। तो आप सेक्टर सबसे सेंटर पे आ गए, 10 से 15 मिनट में यू आर रीचिंग टूवर्ड न्यू गुड़गांव, 15 से 20 मिनट में आप गोल्फ कोर्स रोड तक पहुंच रहे हो विदाउट एनी ट्रैफिक। अगर इस रोड की भी मैं बात करूँ, इट इज वेरी ब्यूटीफुली प्लान। यहाँ पे मेजर बड़े बड़े डेवलपमेंट्स आने वाले हैं, साइबर सिटी 2 इज प्रपोज्ड एंड SPR जो आने वाला गेम चेंजर है गुड़गांव। बिल्कुल, DLF मेजरली डेवलप कर रहा है। अब SPR पे देखो तो 2 ही मेजर टाउनशिप्स आती हैं, एक सिग्नेचर ग्लोबल की, एक आपकी DLF की। तो टाउनशिप इटसेल्फ डिफाइंस कि वहाँ का इकोसिस्टम आएगा, प्लस गवर्नमेंट के भी ऑलरेडी प्लान्स हैं। क्लोवर लीफ 2 प्रपोज्ड है, रोड अभी आप देखोगे एक्सीलेंट हो चुकी है, SPR रोड प्रॉपर्ली चौड़ी हो गई है, साइड में आपका वॉकिंग पास बंद है, प्लस ड्रेनेज का काम चल रहा है SPR पे। ओके, तो यहाँ पे वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम नहीं आने वाली, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो जिन जो पुराने जो सेक्टर्स में रहते थे 57 से पहले, उधर वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम थी। अभी जो मेजर डेवलपमेंट हो रही है उधर आपको ड्रेनेज की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सर रेस्ट हमारे पास स्कूल कौन कौन से हैं यहाँ पे? अगर मैं स्कूल्स की बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ पे माउंट ओलंपस आ जाता है, जो बस मेरे प्रोजेक्ट के सामने माउंट विले के सामने आ जाता है, माउंट ओलंपस स्कूल। अगर आप इधर मानेसर टच करते हैं, न्यू गुड़गांव टच करते हैं, तो सेंट जेवियर स्कूल, RPS इंटरनेशनल स्कूल, वेगा स्कूल। अगर मैं बात करूँ सामने, अगर मैं इस SPR और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे जाता हूँ तो एक्सटेंशन का सेंट जेवियर, स्कॉटिश इंटरनेशनल स्कूल, ये सारे स्कूल आप यहाँ से कवर कर सकते हो। तो गुड़गांव के मेजर स्कूल जो मेरे टिप पे हैं, बाकी देयर आर n नंबर ऑफ स्कूल जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड सबसे अच्छी ब्यूटीफुल चीज ये है कि आपको जो अरावली रेंजेस मिल रही है, यहाँ पे मेरे ख्याल से एयर क्वालिटी का भी काफी प्रभाव पड़ा होगा। करेक्ट। जो अभी के डेट पे क्या आप मेजर AQI की प्रॉब्लम चल रही है इस सेक्टर में, आपका अगर AQI 400 है तो इस सेक्टर में वो 300 350 होता है। बट उसका भी हमने एक अच्छा संविधान निकाला है, वो आप जब मेरा सैंपल प्लांट का टूर करोगे तो मैंने आपकी हेल्थ का भी ध्यान रखा है। ओके, थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा, ये जो प्रोडक्ट है किन के लिए डेडिकेटेड होना चाहिए? देखिए, प्रोडक्ट के जो मेरे ब्यूटीफुल, अगर मैं बात करूँ किसके लिए हमने डिजाइन किया है, तो हमने उन फैमिलीज के लिए डिजाइन किया है जो अपने बेबी को एक सेफ और अच्छा एनवायरनमेंट देना चाहते हैं। एक वो परिवार जो अपने बच्चों की ग्रोथ अच्छा चाहता है, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट चाहता है, साथ ही साथ मेरा प्रोजेक्ट बच्चों को वो माहौल देता है जो उनको कहीं और नहीं मिलता। एक और चीज मैंने ये भी सुना है कि आशियाना में जो बच्चों ने एक्टिविटीज करी है, उन्होंने वर्ल्ड लेवल पे भी एक्टिविटीज परफॉर्म कर दिखाई है। जो क्या ये राइट है? बहुत सारे बच्चे हैं, आपको मैं स्टोरीज भी शेयर करूंगा और न्यूज़पेपर कटिंग्स भी है मेरे पास, आप देख सकते हो। एक युवराज जैन है, आशियाना अनमोल का रेसिडेंट है, B002 टावर नंबर का। He has achieved bronze medal for India, ताइक्वांडो में इंडिया के लिए वो ब्रॉन्ज लेके आया एंड ही वाज प्रैक्टिसिंग इन आशियाना। यस, तो वो इकोसिस्टम आपको इस प्रोजेक्ट को देखने के बाद, इस प्रोजेक्ट में आने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि काश मैं भी बच्चा होता। तो ये देखिए, जीनियसेस आर नॉट बोर्न, दे आर मेड विद हार्ड वर्क। ये हार्ड वर्क करा होगा, जिनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है वो एक एकेडमी में परफॉर्म करते होंगे तभी उनको ये मेडल मिला है। वो माहौल, वो कम्युनिटी, हम जाने जाते कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए, तो वो माहौल, वो इकोसिस्टम जो आपको कहीं और नहीं मिलता, वो आशियाना देता है और पिछले 11 साल से हम देते आ रहे हैं। एंड इवन अगर हम आशियाना अनमोल की बात करें, अनमोल वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट, अच्छा रिस्पांस मिला NCR का, या सोना में NCR का वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट NCR का, वहां पे आपको अच्छा रिस्पांस मिला। आज की डेट में भी कंस्ट्रक्शन से लेकर कोई कंप्लेन नहीं है, कोई नहीं। ठीक है, अब आपका हमारा जल्दी डिलीवर होगा। हमारा वाज द मोस्ट अवेटेड प्रोडक्ट उस टाइम पे कि हमें अपग्रेड करना है न्यू गुड़गांव की तरफ 93 की। अब ये प्रोडक्ट आ रहा है एंड प्राइसिंग जो उधर 1 करोड़ की थी, यहाँ पे आज की डेट में आपका 3 करोड़ के आसपास की प्राइसिंग आने वाली होती है यहाँ पे। इवन अगर हम कंपटीशन देखें तो 3 करोड़ प्लस ही है। अगर हम त्रेहान
इवन एलडी को, इवन अदर प्रोडक्ट्स देखें यहाँ पे, चाहे हम M3M के भी प्रोडक्ट देखेंगे तो दैट इज अबव 3 करोड़, अगर यही विसिनिटी की बात करें तो, यही फैसिलिटीज की बात करें तो। अब हम चलते हैं मॉडल की तरफ, थोड़ा सन फेसिंग समझते हैं क्योंकि इन्वेंट्री लिमिटेड है पहले फेज में। अगर आप चाहते हैं कि इन्वेंट्री बुक करना तो यहाँ पे हम आपको इंटरनल यूनिट भी बताएंगे, उसके प्रोज एंड कॉन्स, एंड एक्सटर्नल के भी प्रोज एंड कॉन्स बताएंगे। तो चलते हैं, लेट्स गो। So basically, I want to give this message to those buyers who is looking for a specific inventory, जो कुछ specific inventory देखना चाहते हैं, जैसे आप internal unit चाहते हैं, internal facing, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में 90% आपकी जो ग्रीन एरिया है, 90% है या कितना है? ओके, अगर इस प्रोजेक्ट की बात करी जाए तो 90% आपको ओपन एरिया मिल रहा है, ग्रीन एरिया मिल रहा है, तो दैट इज अ बोनस। अगर आपको इंटरनल फेसिंग मिलती है तो आपको बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन कर मिलेगा। तो आ जाइए सर, बट थोड़ा सबसे पहले हम प्लॉट समझते हैं, प्रोडक्ट समझने से पहले कि मेरी लोकेशन क्या होने वाली है। तो अगर आप सामने की रोड देखोगे जो अभी फिलहाल 18 मीटर की है, बट आने वाले टाइम में इट इज प्रपोज, ऑलरेडी गवर्नमेंट का इसमें काम चल रहा है। क्या हाँ। इसको हमारा से कंपेयर करा जा सकता है? नहीं, ओके, क्योंकि हम हमेशा कंपैरिजन एप्पल टू एप्पल करते हैं, तो ये इट इज वो अलग प्रोडक्ट है, वो अपने में एक अलग डेफिनेशन है। ये प्रोडक्ट अलग ही अपनी डेफिनेशन अलग लेके आ रहा है। जैसे हमने वहां सुना था इट वाज अ किड सेंट्रिक होम, यहाँ पे हम लेके आ रहे हैं क्यूरेटेड किड सेंट्रिक रेसिडेंसेस। हाँ, समझते हैं। हाँ। ये पार्सल लैंड पार्सल कितने एकड़ का है? ये 10.8 एकड़ का लैंड पार्सल है। अगर मैं इस पर्टिकुलर लैंड पार्सल की बात करूं पूरे विसिनिटी में, तो सबसे बड़ा लैंड पार्सल हमारा है 10.8 एकड़ का। साथ ही साथ अगर इसकी एंट्री एग्जिट की बात करूं तो इट इज अ कॉर्नर प्लॉट। सामने आप देखोगे तो इट इज अ नौरंगपुर रोड जो 60 मीटर वाइड ऑलरेडी प्रपोज्ड है, प्लस अंदर की आपकी जो सेक्टर रोड है वो 30 मीटर वाइड रोड है। अब हमने इसको इतनी खूबसूरती से डिफाइन किया है, इतनी खूबसूरती से बनाया है कि जब आप फ्रंट देखोगे तो ये 350 मीटर का पूरा फ्रंट आता है। तो मेन रोड से स्टार्ट करता हूँ और एंड तक अगर आप जाते जाओगे तो आपको सिर्फ मेरी ही साइड दिखेगी। प्लस आप जो बाहर ग्रीन एरिया देख रहे हो, ये जो पूरा आप ग्रीन एरिया देख रहे हो, ये जो बेल्ट देख रहे हो, ये आशियाना मेंटेन कर रहा है। तो जब सर भी आप भी आओगे, जब ऑफिस से आएंगे, हम थके आ रहे हैं, तो जब गाड़ी मुड़ेगी और ग्रीन का जो लुक एंड फील आएगा तो आप आधी थकान तो आपकी गाड़ी मुड़ते ही हो जाएगी। विद द माउंटेन आल्सो। करेक्ट, वो जो व्यूज आएगा इस सेक्टर का, ठीक है। फिर जब हम अंदर आते हैं मेन एंट्री पे, यहाँ से पहुंचते हैं हम अपनी मेन एंट्री पे। मेन एंट्री से जब मैं सामने लुक एंड फील लेता हूँ तो सबसे पहले एक वाटर कास्केट आ जाता है सेंटर पे, जो अलग अलग लेवल पे है, लाइक ग्राउंड लेवल और फर्स्ट लेवल। उसके ऊपर आप सामने देखोगे तो बहुत ही ब्यूटीफुली वी हैव क्राफ्टेड अ इंफिनिटी स्विमिंग पूल। तो जब दिस इज रियली अ ग्रैंड एंट्रेंस। Yeah. मैंने इससे अच्छी एंट्रेंस अभी बहुत रेयर प्रोजेक्ट में देखी है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट। अगर आप गोल्फ स्टेट में भी जाएंगे उसकी ग्रैंड एंट्रेंस है, लेकिन ऐसी एंट्रेंस नहीं मिलेगी। एक्सटेंशन की बात कर रहा हूँ। हाँ, आपको जो एंट्रेंस होती है ना, आदमी को जो लग्जरी चाहिए होता है, तो हर जिंदगी में सबके लिए लग्जरी अलग है, बट हमने जो लग्जरी सोचा कि कस्टमर को जो हम दे सकते हैं, जो हम अपने फैमिली को दे सकते हैं, वो क्या दे सकता हूँ, ग्रीन एरिया से ज्यादा जुड़ाओ। हम आपको ओपन स्पेस, एक और चीज, इसमें रेवेन्यू रास्ता कोई नहीं है, पूरा एक साथ लैंड पार्सल है, क्लीन पैच है। साथ ही साथ अब जब आप एंटर करोगे तो सामने आपका वाटर कास्केट और इंफिनिटी पूल, तो वो एक खूबसूरत नजारा होगा। मतलब आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए हो ड्राइविंग सीट पे और आप सामने देखोगे, सामने से पानी गिर रहा है ऊपर, नीचे आपका वाटर बॉडी है, तो वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल वाइब देगा आपको। नाइस। सो अंदर आ गए प्रोजेक्ट के। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो टोटल वी कम ओनली विद 6 टावर्स। तो 11.5 एकड़ या 10.8 एकड़ के लैंड पार्सल में मैं सिर्फ 6 टावर लेके आ रहा हूँ, ओनली 540 यूनिट्स। अब आप ऑलमोस्ट 15 के, हाँ, डेंसिटी, तो वो आपको एक लो डेंसिटी प्रोजेक्ट मिल रहा है, एक आपको प्रीमियम प्रोजेक्ट मिल रहा है। अगर आप टावर्स की प्लेसमेंट भी देखोगे तो हमने टावर्स की प्लेसमेंट ऐसे करी कि आपकी बालकनीज एक दूसरे को ओवरशैडो नहीं कर रही है। एक और चीज, इसमें ईडब्ल्यूएस किस साइड है? यहाँ पे और हमने थोड़ा सा इम्प्रोवाइज किया अपने डिजाइन में। इस प्रोजेक्ट में ईडब्ल्यूएस नहीं है, दैट इज कहीं भी नहीं। रियली नाइस। या ओके, तो अब हम देखते हैं सर कि जो हमारे जो व्यूज हैं, आपको व्यू क्या मिलता है, आपको धूप कैसे मिल रही है। तो हम फ्रंट के ये दोनों टावर सिर्फ खोल रहे हैं। अगर मैं टावर की बात करूं, ये वाला और ये वाला, विद लिमिटेड इन्वेंट्रीज, 182 इन्वेंट्रीज है। अगर मैं दोनों टावर को कंपेयर करता हूं तो जो सामने की यूनिट्स है, ये चारों यूनिट्स है, दीज आर साउथ फेसिंग बैल्कनी। तो धूप जिसको चाहिए, धूप जिसको पसंद है, वो सामने की
यूनिट्स देख सकता है, प्लस ईस्ट और वेस्ट मेरे राइट और लेफ्ट साइड है, तो अंदर की यूनिट्स को भी सुबह से लेकर शाम तक धूप मिलेगी। और वो मिलेगी कैसे कि हम हर कमरे के साथ एक सेपरेट बालकनी दे रहे हैं, तो हर बालकनी में कभी ना कभी किसी टाइम में आपको धूप मिलेगी मिलेगी। और जिसको व्यू पसंद है, जिसको ग्रीन एरिया पसंद है, जो व्यू ज्यादा देखना चाहता है, तो दे कैन गो फॉर इनर फेसिंग यूनिट। काफी लोग ना द्वारका एक्सप्रेसवे वाले हैं जो 80 सेक्टर आते हुए हिचकते हैं। आज की डेट में मेरे को, मैं द्वारका एक्सप्रेसवे से आया हूँ, आई हार्डली टुक 20 मिनट्स टू रीच हियर। 20 मिनट मेरे को लगे यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो ज्यादा बड़ी गेम नहीं है। अगर आप द्वारका एक्सप्रेस मतलब दिल्ली से अगर यहाँ तक भी आओगे तो 20 मिनट लगेंगे। अगर आप हर देख रहे हो द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी 3 करोड़ का, तो यू कैन कंसिडर दिस प्रोजेक्ट आल्सो। जहाँ नेचर ज्यादा है, ग्रीनरी ज्यादा है, अच्छा एक सुकून के एरिया है। ऑलरेडी 79 सेक्टर हैबिटेशन है, इसमें 50% जो, अगर आप सेक्टर की बात करो तो कर्मा लेक लैंड के पास है, बाकी जो छोटे मोटे प्रोजेक्ट आ रहे हैं 80 सेक्टर इज आल्सो फुल्ली प्लान्ड। और आपको मजा आएगा यहाँ पे। अगर आप बुक करना चाहते हो यहाँ पे विजिट, तो जरूर बुक करिए और देखिए, समझिए एंड फिर लीजिए आगे। करेक्ट। अब जैसे मैंने वर्ड यूज करा था दैट वी आर कमिंग विद अ क्यूरेटेड किड सेंट्रिक रेसिडेंसेस, तो व्हाट क्यूरेटेड एग्जैक्टली मींस, तो हमने हर एक चीज में वी हैव क्यूरेटेड द फील, वी हैव क्यूरेटेड द एक्सपीरियंस। अगर आप मेरे पूरे प्रोजेक्ट की डिजाइनिंग देखोगे, लेआउट देखोगे, इन टर्म्स ऑफ योर एंट्री, इन टर्म्स ऑफ योर लेआउट, इन टर्म्स ऑफ योर टावर प्लेसमेंट, इन टर्म्स ऑफ एमिनिटीज, all are very beautifully planned. आई कैन फील कि हर एक कॉर्नर को यूज करा गया है पूरा फैसिलिटीज के साथ। तो यू कैन फील कि आपको रिसॉर्ट लिविंग भी मिल रही है, प्लस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको यू आर गेटिंग स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। तो आइए देखते हैं सर कैसे हम गाड़ी लेके जाएंगे, क्या प्लेसमेंट होगी। तो सबसे पहले ये पूरा प्रोजेक्ट आपका एक पोडियम पे बना हुआ है, पोडियम के साथ साथ नीचे ग्राउंड लेवल, देन पोडियम, देन अगेन पीछे ग्राउंड लेवल आता है। जो आपका इंटरचेंज है, जो इंटर रिलेशन है, वो बहुत ही ब्यूटीफुली वी हैव क्राफ्टेड कि आप जब एंटर करोगे तो दिस विल बी योर बेसमेंट पार्किंग, और यहाँ पे आपको पोडियम पार्किंग में दे रहा हूँ। तो आपको जो व्हीकलर मूवमेंट है वो आपका 80-90% मिनिमाइज है। पीछे के साइड कोई भी व्हीकलर मूवमेंट नहीं होगा। टावर के सामने सिर्फ हमने ड्रॉप ऑफ जोन बनाया है। अच्छा, एक और चीज क्वेश्चन थी, ये कौन सी यूनिट रहेंगी, साइजेस क्या रहेंगे इसमें? साइजेस वो मैं लास्ट में बताता हूँ साइज, क्योंकि अभी आप डिस्टर्ब हो जाओगे। हाँ ठीक है। तो यहाँ से आपकी गाड़ी बेसमेंट चली जाएगी, तो आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में प्ले करेंगे बच्चे, या आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो करोगे जहाँ पे आपका व्हीकलर इंटरप्रिटेशन बहुत ही मिनिमम है। करेक्ट। सो हर कॉर्नर को वी हैव क्यूरेटेड। तो सबसे पहले जो मेरा इस कॉर्नर आता है, इस कॉर्नर को वी आर कमिंग विद अ एडवेंचर फॉरेस्ट। तो एक ग्रीन एरिया मिलता है, साथ ही साथ विद एडवेंचर एक्टिविटीज, जिसमें मैं जिप लाइन लेके आ रहा हूँ, टनल प्ले एरियाज लेके आ रहा हूँ, प्लस सिट आउट कॉर्नर्स बना रहा हूँ। ठीक है। फिर और आगे चलते हैं। अगर मैं दूसरे कॉर्नर की मैं बात करूं, उस कॉर्नर को हमने देखा, फिर अब हम दूसरा कॉर्नर समझते हैं। तो यहाँ पे मैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के 2 पिकल बॉल कोर्ट लेके आ रहा हूँ, फुल साइज आपका बास्केटबॉल कोर्ट लेके आ रहा हूँ। साथ ही साथ जो मैंने कॉर्नर पे जो एक पार्क बना रखा है, दिस विल बी टेकिंग केयर ऑफ योर पेट्स। तो हमने पेट्स के लिए भी डेडिकेटेड एक पेट पार्क बनाया है। फिर आपके घर की डेली नीड्स के लिए वी हैव गिवन यू अ कमर्शियल, जिसकी एंट्री एग्जिट आपकी नौरंगपुर रोड से होगी। यहाँ पे 8 कमर्शियल शॉप्स होंगी। फिर आपको प्रोजेक्ट के अंदर फुल साइज बॉक्स क्रिकेट अरीना मिलता है, तो आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्पोर्ट्स लवर हो, यू कैन हैव योर ओन प्लेस जहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है। फिर अगर मैं और आगे बढ़ता हूँ, तो यहाँ पे जो कॉर्नर पे मैं दे रहा हूँ, दिस इज स्केटिंग पार्क। तो एमिनिटीज के साथ साथ वी हैव क्यूरेटेड योर एक्सपीरियंस। अब स्केट पार्क में जितने भी मैं आपको कॉर्नर पे जितने भी अगर आप बोलोगे इसको, मतलब लाइक सपोर्टिंग जो मैंने लगा रखी है, दीज ऑल मेड्स ऑफ शॉक एब्जॉर्बर्स, तो बच्चों को चोट भी नहीं लगेगी, इवन आप भी खेल सकते हो। एंड आल्सो लास्ट प्रोजेक्ट भी मैंने कवर करे थे, एजेस नहीं देते आप। नहीं, कहीं नहीं। तो जो हम चीजें डिफाइन करते हैं, जो हम बनाते हैं, हम एक एक चीज पे ध्यान देते हैं, और हम उस चीज पे ध्यान देते हैं कि रहने के बाद आपको एक्सपीरियंस कैसा होगा। बिल्कुल सर, मैंने आशाना का ये देखा कि मेंटेनेंस टीम इन हाउस आपकी हमारी होती है, टीम आपकी इन हाउस है, हमारी होती है, सारी मतलब आपके पास सारे इंटरनल मैनेजमेंट की टीम है। करेक्ट। यू आर अ डेवलपर व्हिच इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। यस। कभी कोई कंप्लेंट नहीं आती। सो हम पीछे की तरफ आ चुके हैं। तो फ्रंट हमने देखा कैसे हमने ब्यूटीफुली वी हैव प्लान्ड एंड ब्यूटीफुली वी हैव क्राफ्टेड योर एक्सपीरियंस। तो अब सोसाइटी के अंदर क्या क्या आपको और एडेड चीजें मिल रही है, उस पर डिस्कशन करते हैं।
तो जैसे कि मैंने बताया कि ये पूरा प्रोजेक्ट पोडियम पे प्लान है, तो आप पीछे से एग्जैक्ट देख पाओगे कि एग्जैक्टली पोडियम बना कैसा है। तो ये आपका पूरा पोडियम एरिया आता है। अब इस पोडियम पे क्या है, ये जो छोटे छोटे डोर स्टेप प्ले एरियाज है, तो ये एरिया वो है जहाँ पे वी आर कमिंग विद दैट ब्रांड जो आपका ओलंपिक्स या कॉमनवेल्थ गेम्स में इक्विपमेंट सप्लाई करता है। तो वो ब्रांड हमने हायर किया है, वो यहाँ पे इक्विपमेंट्स लगाएगा। और सारे डोर स्टेप प्ले एरिया अलग अलग थीम्स पे है कि आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए एक थीम पे कोई मेंटली कुछ और ग्रोथ होगी, फिजिकली कुछ और ग्रोथ होगी। वैसे ही अगर कोई वो दूसरा डोर स्टेप एरिया पे जाएगा, वहां पे उसको कुछ और अच्छा सीखने को मिलेगा। तो मेरे प्रोजेक्ट में हर कोने पे हर जगह कुछ ना कुछ वो बेहतर सीखेगा। अब मैं स्पोर्ट फैसिलिटीज की बात करूं तो मेरे प्रोजेक्ट के अंदर फर्स्ट टाइम आपको फुल साइज फुटबॉल ग्राउंड मिलता है रेसिडेंशियल का। साथ ही साथ अगेन ये जो आप प्लांटेशन देख रहे हो, ये पूरी आपको मियावाकी डेंस फॉरेस्ट मिलता है। इवन इससे पहले मैंने शोभा को देखा था क्रिकेट स्टेडियम लाते हुए, ये भी कुछ वैसा ही है। यस, तो अब स्टेडियम के लिए तो सर जगह नहीं दे पाए क्योंकि आपका घर भी बनाना था, तो आपको लेकिन फुल आपको क्रिकेट बॉक्स, क्रिकेट अरीना मिलता है। साथ ही साथ रेसिडेंशियल का फुल साइज आपको बास्केटबॉल फुटबॉल ग्राउंड मिलता है। साथ ही साथ 2 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लॉन टेनिस कोर्ट मिलते हैं। अब बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन एक लर्निंग हब है जहां आपका बच्चा एक नेक्स्ट लेवल सुपरस्टार बनेगा, जहां वो अपने पैशंस को, वो अपने कह सकते हैं इनर टैलेंट को हंट करता है। तो वहां पे एग्जांपल आपने दिया था कराटे का, करेक्ट ही गॉट दैट ब्रॉन्ज मेडल। तो वो बहुत सारी चीज है, लाइक बचपन में हम भी मॉडल बनाते थे बट हम पैसा देके बनवाते थे, हमने कभी खुद से मॉडल नहीं बनाया। यहाँ पे इनोवेशन सेंटर भी कॉर्नर पे है, तो अभी आपको वीडियो शूट डाउन कराएंगे। बच्चों ने अपने हाथों से वो मॉडल बनाए, सामने एक पेंटिंग की वॉल्स है, बच्चों ने अपने हाथों से वो ब्यूटीफुली पेंटिंग्स बनाई है। तो वो माहौल मिला, वो बच्चों को इकोसिस्टम मिला जो आशियाना देता है। तो दैट्स व्हाई दे आर एबल टू आइडेंटिफाई देयर पैशन, दे आइडेंटिफाई हाउ टू कॉन्कर द चैलेंजेस ऑफ देयर लाइफ। सबसे पहले हम जिस प्रोडक्ट के सामने खड़े जो मॉडल है, ये सोल ऑफ किड सेंट्रिक होम्स है। अभी तक हमने शरीर देख लिया, हमने बॉडी देख लिया, नाउ वी आर कमिंग विद द सोल ऑफ किड सेंट्रिक होम्स। तो ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये वो जगह है जहाँ पे बच्चे सुपरस्टार्स निकलते हैं, जहाँ पे बच्चे अपने टैलेंट्स को, अपने पैशन को हंट करते हैं, जहाँ पे मैं सारी चीजें बहुत ही ब्यूटीफुली मैनेज करता हूँ। लाइक बच्चों के लिए मैंने एक इकोसिस्टम बनाया, उस इकोसिस्टम को मैनेज करने के लिए आशियाना अपने पेरोल पे एक लर्निंग हब कोऑर्डिनेटर को रखता है। अब सर इसमें होता क्या क्या है, सो हियर यू विल गेट अ स्टडी रूम, यू विल गेट अ लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी मेरे लिए जरूरी है क्योंकि अ गुड रीडर इज अ गुड लीडर जैसे बोलते हैं हम। तो बच्चों को स्टडी के अलावा भी लाइब्रेरीज की फैसिलिटी मिलेगी। यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे म्यूजिक रूम मिलेगा, अगेन ग्राउंड फ्लोर पे आपको आर्ट एंड क्राफ्ट रूम मिलता है, फर्स्ट फ्लोर पे आपको वर्कशॉप रूम मिलता है, सेंटर पे आपका डांसिंग एरिया आ जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखोगे तो हमने स्टेज एरिया भी बना रखा है, एम्फी थिएटर। या करेक्ट। तो अब यहाँ पे आपको वो स्पेस मिलता है, आपको वो जगह मिलती है जहाँ बच्चे सीखते हैं। हमने उस टैलेंट को शोकेस करा है जो बच्चों ने यहाँ सीखा। हमने सामने वॉल्स पे चीजें लगा रखी हैं, आप पेंटिंग देख सकते हो। दिस इज मेड बाय किड्स, आप नाम भी देख सकते हो, आप नाम देख सकते हो, हर बच्चे का है। साथ ही साथ पीछे मैंने एक इनोवेशन सेंटर है जहाँ पे बच्चों ने अलग अलग प्रोडक्ट्स और मॉडल बना रखे, वो भी आप देख सकते हो। नॉट ओनली स्पोर्ट्स बट ऑल्सो एक स्किल, एक माइंड, एक टेक्नोलॉजी यूज कर बच्चे आर डूइंग रियली इनोवेटिव वर्क। आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्रैगन 3D मॉडल बनाया है, यू कैन सी दिस। अगर किसी ने गेम ऑफ थ्रोन देखा है तो ड्रैगन से काफी ज्यादा वाकिफ रहा होगा। एंड देन लुक एट दिस ऑल्सो, आप 5-5, 6-6, 7-7 साल के बच्चों ने बनाया ये। तो एंड देन यू कैन सी दिस मॉडल ऑल्सो। दिस इज इनोवेशन क्रिएशन। तो दिमाग, स्पोर्ट्स, सारी चीजें हो रही है आशियाना में। आप अपने बच्चों का घर कब बुक कर रहे हो? So this is the first time I am showing you this beautiful sample flat. इसका अगर कारपेट एरिया की बात करी जाए तो प्रिसाइज है 1295। अगर इसमें 300 स्क्वायर फीट की आपकी बालकनी है, लगभग 1500 स्क्वायर फीट का आपको एरिया मिल जाता है कारपेट विद बालकनी। अगर हम सुपर एरिया की बात करी जाए जिस पे गुड़गांव चलता है, तो ये लगभग आपका 2100 स्क्वायर फीट का आएगा। तो दिस विल बी योर एंट्रेंस। अगर हम एंट्री करते हैं तो आपके सामने वॉल आती है, यू कैन डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू यू। आपकी प्रीवीसी पूरी ध्यान रखी है। तो अब जब अगर आप खोलोगे भी दरवाज़ा तो
यहाँ पे आपकी वॉल आती है, तो यू हैव फुल प्रीवेसी। एंड जब आप एंटर करते हैं तो आपका डाइनिंग एंड लिविंग एरिया आ जाता है। दिस विल बी योर लिविंग एरिया एंड डाइनिंग। तो आपको मूवेबल नहीं मिलेंगे, मूवेबल के अलावा आपको सारी जो चीज़ें हैं एज इट इज़ मिलेगी। इवन आपको शेंडिलियर भी नहीं मिलेगा। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। एंड मैं आपको अगर लेआउट समझाऊँ तो आपका लिविंग डाइनिंग यहाँ पे आएगा, 3 बेडरूम उस साइड आएंगे आपके, एंड अगेन किचन आपका राइट साइड पे आएगा। तो आपके जो 3 बेडरूम है उस साइड, तो यू कैन मेंटेन योर प्रीवेसी। अगर कोई गेस्ट भी आता है तो वो आपकी खाना खाकर जा सकता है, जो भी उनको आप प्रोवाइड कराना चाहते हो चीज़ें, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। दिस विल बी योर डाइनिंग टेबल। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ पहले बेडरूम की तरफ। सो लाइक आई वॉज टेलिंग यू 3 बेडरूम्स। तो अभी मैं आपको एक बेडरूम दिखा रहा हूँ जिसके साथ कॉमन बाथरूम है लिविंग के साथ, प्लस इनका एक पर्सनल बाथरूम। तो 2 डोर रहने वाले हैं। तो दिस विल बी योर एंट्रेंस। आप देख सकते हैं कि आपको वुडन फ्लोरिंग मिल रही है, वुडन टाइल, एंड दिस इज़ हैवी ड्यूटी। लाइक आई टोल्ड यू, आशियाना अपनी इन हाउस टीम रखता है, तो उनका ही सारा ये कंस्ट्रक्शन है। इवन अगर आप सीलिंग हाइट भी देखेंगे तो दैट इज़ रियली डिसेंट, अगर हाइट भी देखें। एंड देन दिस विल बी योर बाथरूम स्पेस। तो एक अच्छी स्पेस निकल कर आती है। एंड इवन अगर हम बालकनी भी देखेंगे तो लगभग 300-350 स्क्वायर फीट की आपकी बालकनी है लगभग। इट कैन बी अ बिग डेक एरिया जहाँ पे आप चिल कर सकते हैं अपने लिए। अब आप आगे आइए। तो दिस विल बी योर सेकेंड बेडरूम। आप ये देखिए, इसमें आपको वार्डरोब एरिया भी मिलता है। तो आप अगर साइजेस देखेंगे तो दिस इज़ एक्चुअली किड के हिसाब से डिज़ाइन करें, किड रूम के हिसाब से। आप अगर इधर आते हैं तो आपको वार्डरोब स्पेस मिलती है। बना हुआ नहीं मिलेगा ये, यू कैन डिज़ाइन योरसेल्फ। आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली इस तरीके से आप डिज़ाइन कर पाएंगे। एंड देन आपका बाथरूम ऐसा होने वाला है। इवन यहाँ पे जैगवार की फिटिंग है। दे हैव एवरीथिंग इन द ब्रोशर कि किस किस चीज़ों की फिटिंग रहेगी इसमें। तो ये सारी चीज़ें रियली इंपॉर्टेंट रहती है। ये आपका तीसरा मास्टर बेडरूम है। मैं इसके बाद आपको बालकनी भी कवर करके दिखाऊंगा। तो लुक एट द स्पेस, दिस इज़ रियली ग्रैंड है इसकी स्पेस। एंड देन यू आर गेटिंग रनिंग क्लॉजेट। आपको रनिंग क्लॉजेट मिलता है यहाँ पे। एंड देन ये भी आपको खुद ही बनवाना पड़ेगा, ये मूवेबल नहीं मिलेगा, बट आप स्पेस देख सकते हैं, आप अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड देन आपका अटैच बाथरूम। तो आपको 2 रूम के साथ अटैच बाथरूम मिलने वाले हैं और एक कॉमन रहेगा बेडरूम एंड आपका लिविंग स्पेस के साथ। अब मैं आपको किचन एरिया दिखाता हूँ एंड देन बालकनी। तो दिस विल बी अ ह्यूज किचन। आपको किचन एज इट इज़ मिलेगी, ठीक, मूवेबल नहीं मिलेंगे, बट मॉड्यूलर किचन बना कर दे रहे हैं। तो दिस इज़ हाउ इट विल बी। हॉफ एंड चिमनी यू आर गेटिंग। एंड ऑल्सो इसमें यूटिलिटी बालकनी भी है। तो आप अपना वॉशिंग मशीन, अपनी चीज़ें जो आपको रखना है वो आप रख सकते हैं। प्लस जो हमने अमारा में देखा था स्टोर रूम या स्टोर एरिया, आपको किचन के आगे भी मिलता है। एज इट इज़ ऐसे ही मिलेगा। एंड दिस इज़ हाउ इट इज़। ओके, अब मैं आपको सबसे अच्छी चीज़ बताता हूँ कि आपको प्रीवेसी मिल रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपका जो डाइनिंग स्पेस है, अगर आपके बेडरूम से डिटैच्ड है, अलग है, तो आपको प्रीवेसी मिलती है। आपके कोई भी गेस्ट आएगा तो बेडरूम में झाँकेगा नहीं, वो आपको इसमें मिलता है। अगर कुछ लोग हैं जो ऐसी चीज़ ढूंढ रहे हैं तो दिस इज़ द प्रोडक्ट। जैसे मैंने पूरा सैम्पल फ्लैट कवर करा, किचन भी कवर करा, कुछ चीज़ों में मेरे को कन्फ्यूजन थी। तो सर यू आर विद मी। तो क्या क्या मूवेबल आइटम्स किचन में मिलने वाला है? सर जैसे सबसे पहले किचन की अगर बात करूं तो घर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है Precisely, एक हाँ जी। बहुत ज्यादा। और हमने देखिए इतना ब्यूटीफुली वी हैव डिजाइन दिस किचन कि हम 2 लोग हैं तो आई थिंक हस्बैंड वाइफ भी साथ में कुकिंग कर सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है। एंड प्रीवेसी भी मेंटेन करिए बेडरूम से। करेक्ट, ठीक है। अब सर बात होती है सर एक किचन को आपको मिल क्या रहा है, तो किचन में जितना भी आप इंटीरियर वर्क देख रहे हो, हाँ। ये सारा इंटीरियर वर्क आपको मिलेगा। लाइक अपर कैबिनेट, लोअर कैबिनेट, साथ ही डाडो टाइल लगा के दे रहा हूँ। दिस विल बी योर पीयू फिनिश। अंदर जो मैंने शीट यूज करी है, दिस इज HDH है हमारी शीट्स, लाइक हाई मॉइस्चर रेजिस्टेंट। अब सर बात होती है सर ये जो किचन हम डिजाइन करवा रहे हैं, वी आर डिजाइनिंग दिस किचन बाय मैजिक वुड्स। तो इंडिया में फॉर द फर्स्ट टाइम ये कंपनी आशियाना को सप्लाई कर रही है। इससे पहले उसने कभी इंडिया में ट्रांजैक्शन नहीं किया था। कहाँ की कंपनी है? ये है इंडिया की, चेन्नई में इनका प्लांट है, बट दे ऑलवेज एक्सपोर्ट कनाडा, USA, UK। एक बहुत बड़ा ब्रांड है कनाडा का। अगर मैं मैजिक वुड्स की बात करूं तो आप उसको पढ़ भी सकते हो।
तो हमने एक किचन उनसे बनवाया था और हमारे डायरेक्टर खुद जाके पर्सनली ही रिक्वेस्टेड, तो वो कंपनी कि चलो ठीक है भाई आशियाना के साथ हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब सर इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने क्वार्ट्ज यूज़ किया है, ये चिमनी है, ये हॉब है। आपने सारी जगह आपने चिमनीज देखी होंगी तो वो एक रेक्टेंगल शेप में चिमनी देखी होगी, तो कई बारी प्रॉब्लम क्या होती है, जो लंबी हाइट का होता है अगर वो कुक कर रहा है तो उसका सल लड़ सकता है। वी हैव क्यूरेटेड योर एक्सपीरियंस हियर, तो हम चिमनी भी आपको ये वाली दे रहे हैं, ठीक है। देन आप अगर इस टावर को देखोगे तो ये पूरा टावर एक ब्यूटीफुली डिजाइन है जहाँ पे आपको ओवन माइक्रोवेव साथ में इंटीग्रेटेड मिलता है। अगर मैं इधर आता हूँ तो यहाँ पे आपको डिश वॉशर मिल जाता है इनबिल्ट, साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो डुअल सिंक मिलती है। इसके साथ में एक आपको अंडर काउंटर आरओ लगा के दे रहा हूँ जिसका ये आपका आउटलेट है, तो इसके अंदर आपका काउंटर आरओ लगा हुआ है, करेक्ट। तो किचन पूरी लोडेड, फुल्ली लोडेड आपको किचन मिल रही है, रेडी टू मूव एक्सपीरियंस मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो एक ट्राइंगुलर शेप में डिजाइनिंग है कि आप कुकिंग यहाँ करोगे, कुकिंग करके आपको कुछ सामान निकालना है तो राइट हैंड साइड से आप सामान निकाल सकते हो और लेफ्ट हैंड साइड पे आप यूटेंसिल्स डाल सकते हो धुलने के लिए। तो आपकी जो इफिशिएंसी है किचन के अंदर वो बहुत ही प्रीमियम है, बहुत इनहैंस्ड है। लाइक 3 से 4 लोग भी आसानी से कुक कर सकते हो। अगर इसकी विड्थ की बात करें तो 4 फीट तो 5 फीट 8 फीट है ये, 8 एग्जैक्ट अगर मैं बोलूँ तो वॉल टू वॉल ये 8 फीट की विड्थ आती है। ओके, दैट इज अ रियली। तो धूप हम सबको चाहिए सर, तो किचन में भी क्रॉस वेंटिलेशन और धूप की जरूरत पड़ती है। दैट्स वाई फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर कमिंग विद अ वेंटिलेशन डोर। इस डोर की यूएसपी ये है कि ये इट विल वर्क एज योर डोर, बट जब आपको धूप चाहिए, क्रॉस वेंटिलेशन चाहिए, जस्ट यू नीड टू ओपन दिस, सी यू विल गेट एम्पल अमाउंट ऑफ सनलाइट एंड एयर। मतलब वीडियो में शायद आप फील नहीं कर पाओगे, उसके लिए साथ को आना पड़ेगा, जब आप आओगे यू कैन फील, करेक्ट। इसमें भी वी आर कमिंग विद अ मेश नेट, तो आपके जितने भी मॉस्किटोज इंसेक्ट है वो आपके घर के अंदर नहीं आएंगे। वंडरफुल। सो यूटिलिटी स्पेस सर होती है आपके सारा सोसाइटी का या आपके अपार्टमेंट की चीजों को रखने के लिए। वी हैव क्यूरेटेड योर एक्सपीरियंस हेयर ऑल्सो। तो जो आप स्पेस देखोगे ये पूरी स्पेस आपकी अनयूज्ड है, यहाँ पे आप सामान रख सकते हो। मैंने करेक्ट वॉशिंग मशीन, ड्रायर, हैंगर सब लगा सकते हो। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो हमने ग्रिल में ही आपके आउटर लगा दिए, तो ये सारे घर का ही आउटर, करेक्ट सेम ऐसे ही होगा। और ग्रिल में ही आउटर लगाए तो आप देखोगे कंप्लीटली पैक डाउन है, साथ ही साथ ग्रिल के अंदर है और इसकी जो हवा भी है वो बाहर की तरफ है, आपको घर के अंदर गर्मी नहीं आ रही है। दिस वी हैव क्यूरेटेड, ये थॉटफुली डिजाइन है। तो आशियाना बेसिकली आपको घर बना कर देते हैं, जैसे घर होना चाहिए जिसमें हर इंसान रह सके, वैसे टाइप का घर, एंड दिस इज हाउ घर शुड बी, करेक्ट। तो रहने के बाद का जो एक्सपीरियंस है, लाइक आप आज थैंकफुल नहीं बोलोगे सर को, बट 4 साल बाद जब इस घर पे शिफ्ट होगे देन यू विल डेफिनेटली कॉल हिम एंड से थैंक यू फॉर पुशिंग फॉर आशियाना। सही बात है, आपको भी। और एक और चीज था, और कुछ यूएसबी है, मैंने पूरा सैंपल कवर कर लिया। यू वांट टू कवर एनीथिंग? हाँ, अब जैसे इस प्रोजेक्ट में वी आर गिविंग यू अ कंसील सर्विसेज। व्हाट कंसील एग्जैक्टली मींस कि सारी चीजें आपके आउटर पाइप सब कुछ कंप्लीटली पैक डाउन हो गए। सेम आप ऊपर ये देख सकते हो, दिस इज फॉल सीलिंग। और इस फॉल सीलिंग में आपके सारे पाइप पूरे घर के जितने भी आउटर है, जितने भी आपके एसीज के पाइप्स हैं, वो कंप्लीटली इसके अंदर पैक डाउन और सेम टू सेम एज इट इज करके दे रहे हैं। दैट इज रियली नाइस। तो एक और चीज, हमारे जो बालकनी के डेक एरिया है 300 स्क्वायर फीट का है ये पूरा बालकनी का एरिया, राइट? हाँ, 300 स्क्वायर फीट। तो हमारी जो विड्थ है, इज इट प्लस 8 फीट? या वो वाली 8 फीट की है एग्जैक्ट। बाकी कोई 5, 5.5 है, कोई 6 है, कोई 6.25 फीट की, अलग अलग साइज के। और हर एक बालकनी के साथ, मतलब हर एक बेडरूम के साथ यू गेटिंग दैट। यस, और एडिशनल लाइक आपको बालकनी तो मिल रही है, सेपरेट बालकनी मिल रही है, आपकी प्राइवेसी मेंटेन है, उसके लिए भी हमने वी हैव क्यूरेटेड योर एक्सपीरियंस। आप एक्सप्लोर करो, हर कमरे के साथ वी आर गिविंग अ विंडोज प्रोविजन, हम विंडो भी लगा के दे रहे हैं। बिल्कुल, वो मैंने देखा भी, किड्स रूम से लेकर आपके जो मास्टर बेडरूम तक है। तो आपका जो क्रॉस वेंटिलेशन है वो बहुत ही प्रीमियम होने वाला है। प्रिसाइसली। तो आपके घर के लिए लग्जरी यही होगा कि आपको धूप अच्छी मिले, आपका एयर वेंटिलेशन अच्छा हो, क्रॉस एयर वेंटिलेशन अच्छा हो, प्लस आपका किचन लिट रहे हमेशा, वहां पे स्मेल्स नहीं हो, इसीलिए वी आर गिविंग यू दिस वेंटिलेशन। मेंटेनेंस ना हो इतना कि टूटे फूटे या फिलन ना आए, ऐसी आपको चीजें। सारी चीजें नीटली और कंप्लीटली पैक डाउन मिल रही है। ओके, वंडरफुल। अब हम किचन कवर कर चुके हैं, अब पूरे घर में क्या क्या एक्स फैक्टर है आप लोगों के लिए वो बताते हैं।
तो एक हेल्दी इन्वायरमेंट हम सब विश करते हैं कि मेरी फैमिली एक हेल्दी इन्वायरमेंट में प्ले करे। और आज के डेट में यू नो कि एयर क्वालिटी का हाल क्या है, एयर प्यूरीफायर भी आज के डेट में काम नहीं कर रहे हैं। सो वी हैव थॉटफुली डिजाइन दिस प्रोडक्ट। तो इसमें आप जो दो ऊपर वेंट्स देख रहे हो, दीज आर एयर प्यूरीफायर। अगर मैं एयर प्यूरीफायर को बेटर वर्ड यूज करूँ, इट इज़ नॉट एयर प्यूरीफायर, दिस इज ट्रीटेड फ्रेश एयर सिस्टम। इट वर्क्स ऑन हैपा टेक्नोलॉजी। ये करता है कि आपकी जो बाहर की नेचुरल एयर है उसको ये सक करता है, प्यूरीफाई करता है और आपके घर के अंदर भेजता है। लाइक अगर आप पूरे दरवाजे भी बंद कर दोगे, दरवाजे बंद करने के बाद भी ये आपके घर का AQI मेंटेन करेगा। और वो चेक कैसे कर सकते हो? सो वी हैव गिवन यू अ डिस्प्ले जो अभी आपका CO2 लेवल और PPM लेवल ये आपको मॉनिटर करके बताएगा। अब क्या होता है सर, जैसे 6 घंटे या 3 घंटे हवा चल रही है कंटिन्यूसली और स्टेल हो गई, या मान लो घर में आपका कुछ अच्छी सी डिश बनी और वो एयर पूरे सराउंडिंग में रिवॉल्व हो रही है, आपके पूरे घर में स्मेल आ गई है, ये ऑटोमेटिकली ये कट डाउन होगा, वो सारी एयर को बाहर निकालेगा, फ्रेश एयर बनाएगा और आपके घर में नेक्स्ट बैच भेजेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, यू जस्ट नीड टू स्विच ऑन द प्यूरीफायर। करेक्ट, यू विल गेट योर फ्रेश एयर ऑल अराउंड। एंड ऑल्सो जो बाथरूम में आप कह रहे थे क्या क्या फिटिंग्स मिलेगा? बाथरूम्स को अगर आप देखो तो बहुत ब्यूटीफुली ओके। तो इसमें आप देखोगे नीचे वी आर गिविंग यू एंटी स्किड टाइल्स जो बहुत ही प्रीमियम फिनिश के साथ आते हैं। इस बाथरूम में सिर्फ आपको वैनिटी छोड़ के, वैनिटी सिर्फ मैं मास्टर में दे रहा हूँ, बाकी जो भी चीज लगा रखी है वो सारी जैगवार की और सेम एज इट इज आपको फिक्चर्स एंड फिटिंग मिलने वाली है। तो वैनिटी आपको सिर्फ मास्टर में मिलने वाली है। तो ये हमने सैंपल पूरा कवर कर लिया। करेक्ट। सारे USB कवर्स। अगर डोर्स की भी मैं बात करूँ तो शायद इधर का दरवाजा ज्यादा अच्छे से हम समझ पाएंगे। जो मैं वुड यूज कर रहा हूँ, दिस इज नॉट अ नॉर्मल वुड, ये इंजीनियर वुड है। अगर मैं टेक्निकल वर्ड यूज करूँ तो LVL लग्जरी विनाइल लैमिनेटेड वुड है। ये मेजरली प्रॉब्लम क्या होती है, ठंड के टाइम में आपका या बारिश के टाइम में लकड़ी फूल जाती है, तो क्या है मुझे उसको रबिंग करवानी पड़ती है, घिसवाना पड़ता है, कटवाना पड़ता है। इसमें ना ही दीमक लगेगा, ना ही आपका एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम आएगी। really nice. और मेन घर की सिक्योरिटी एनहांस करने के लिए हम आपको एक फायर रेटेड डोर दे रहे हैं जिसमें ब्रास का हैंडल है, ब्रास का लॉक है। 1 घंटे तक वो आपके घर के अंदर आग नहीं आने देगा इन केस एनी कोई इमरजेंसी पड़ती है या फायर ब्रेकडाउन होता है तो। Thank you very much, sir. Thank you so much, sir. Thank you. So this will be your deck area, जहाँ पे आपको अरावली का व्यू मिलेगा and you are chilling with your family here. तो ये सैम्पल फ्लैट मैं आप लोगों के लिए इसलिए कवर करना चाहता था। एंड में तो आपको फील यहीं पे आकर मिलेगा कि आप जब आकर देखोगे खुद से। सो दिस विल बी योर लास्ट बेडरूम एंड यू कैन सी द बालकनी। हर एक को अपनी प्राइवेट बालकनी मिल रही है। अगर हम इसके सुपर एरिया की बात करेंगे तो दिस विल बी अराउंड 2100 स्क्वायर फीट एरिया अगर हम बात करें तो। दिस इज अ टूर ऑफ द इनसाइड एक सैम्पल अपार्टमेंट का।